पंजाब का भटिंडा जिला और ये है शहर तलवंडी साबो। ये शहर सिखों के 5 तख्त श्री दमदमा साहिब में से एक के होने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ बैसाखी मेला लगता है, जिसे देखने लाखों लोग इस शहर में आते हैं। इस शहर की बात ही निराली है। इसे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है। यहाँ आपको चारों ओर बहुत से गुरुद्वारे देखने को मिलेंगे। लहलहाते खेत, पारंपरिक और आधुनिक परंपराओं और संस्कृति का मिलन है ये शहर। मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर तक आते जाते वाहन यहाँ के विकास की कहानी को बयां करते हैं। जब भी पंजाब की बात होती है तो हम यहाँ की हरियाली, किसानों, खेतों को कैसे भूल सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पंजाब के खेत खलिहान, सरसों के खेत दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कृषि के क्षेत्र में भारत के संपन्न राज्यों में पंजाब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। यहाँ के पुरुषों की तरह महिलाएं भी बहुत आत्मनिर्भर हैं, स्वावलंबी हैं। यहाँ की महिलाएं तलवंडी साबो के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। यहाँ स्वावलंबी महिलाओं की कमी नहीं है। महिलाएं परिवार का पालन पोषण करने के साथ ही घर की आमदनी बढ़ाने में भी पूरा सहयोग करती हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और आत्मसशक्त महिलाओं में से एक हैं रुपिंदर कौर। रुपिंदर कौर यूं तो बचपन से गुड़गांव में रही, लेकिन उनके जीवन के संघर्षों ने उन्हें पंजाब के तलवंडी साबो गांव में ला खड़ा किया। रुपिंदर कौर के बचपन से हालात खराब नहीं थे, जैसे बाद में हुए। बचपन से गुड़गांव में पली बड़ी रुपिंदर कौर के पिताजी का देहांत उस समय हो गया जब वह 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। इसके बाद से जैसे रुपिंदर कौर के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनका काम ड्राइवरी का था। उनके एक्सपायर होने के बाद जो मम्मी को वहाँ पे रहना ठीक नहीं लगा, इसलिए हम लोगों को लेकर के गांव में वापस आ गए वो। मेरी वहाँ पे +2 तक स्टडी हुई। +2 के बाद मैंने घर पे ही BA करना शुरू किया और साथ साथ में जैसे कि बच्चों को ट्यूशन देना, सिलाई करना, छोटे छोटे काम मैं शुरू से ही घर चलाने के लिए हम लोग पहले से ही करती आ रही हूँ। रुपिंदर कौर के संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। पिताजी के निधन के बाद रुपिंदर कौर अपने गांव सिरसा आ गई। सिरसा में इनके पिताजी ड्राइवर थे। 10वीं की परीक्षा इन्होंने यहीं से पास की। रुपिंदर कौर ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने का निश्चय लिया। इसके बाद वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और खुद भी पढ़ती, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मैंने BA स्टार्ट तो कर ली, पर फैमिली के अंदर कुछ ऐसा हुआ, शादी हो गई पर कंप्लीट नहीं कर पाई। शादी मेरी हुई है पंजाब में कनकवाल में हुई और उस वक्त BA कर रही थी, वो बीच में छोड़नी पड़ी मुझे, नहीं कर पाई। मैं पेपर नहीं, एग्जाम नहीं दे पाई। इस बीच रुपिंदर कौर की शादी हो गई। शादी के बाद इन्हें अपनी स्नातक की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। ये वो समय था जब महिलाओं को पढ़ने लिखने से ज्यादा घर संभालने पर जोर दिया जाता था। लेकिन रुपिंदर कौर हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ करना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ करना है, अपनी नाम बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। ऐसा था कि कोई ऐसा काम हो जिससे मैं आगे भी जा पाऊँ और इनकम भी बढ़े और नाम भी बने, पहचान बने। एक खुद से कुछ करना चाहती थी उस वक्त में, पर प्रॉब्लम्स थी कि कुछ कर नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसा था नहीं कि हमें कोई ऐसा पॉइंट मिले जिसके ऊपर हम वर्क करें, हम आगे बढ़ पाएँ, हम आगे मतलब कि एक कभी तो ऐसा लगता था कि सोच यहीं पे रुक जाएगी, शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। पर कभी ऐसा लगता था कि हाँ मुझे आगे जाना चाहिए, हाँ आगे कुछ ना कुछ तो नया ज़रूर सीखने के लिए जैसे मिलता रहता है। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि हाँ मुझे आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। थॉट तो बिल्कुल ऐसे थे कि आसमान को छूने तक के। रुपिंदर कौर के पति रिफाइनरी में नौकरी करते थे। इस कारण वे घर पर बिल्कुल समय नहीं दे पाते थे।
लेकिन रुपिंदर कौर को घर खाली बैठकर वक्त बिताना मंजूर नहीं था। इन्होंने काम करने की सोची। इस काम के लिए इन्होंने अपने साथ और महिलाओं को जोड़ना शुरू किया। देखते ही देखते रुपिंदर कौर गांव की महिलाओं के लिए एक आशा की किरण बन गई। रुपिंदर कौर ने गांव की महिलाओं में उम्मीद जगाई कि वे भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में सहयोग कर सकती हैं। रुपिंदर कौर ने 2 महिलाओं के साथ शहद निकालने का काम शुरू किया। शुरुआत में तीनों महिलाएं शहद को इकट्ठा करके बाजार में बेच दिया करती थी, लेकिन ऐसा करने से अधिक मेहनत के बाद भी इनकी आमदनी ठीक से नहीं हो पा रही थी। कम मुनाफा मिलने के कारण रुपिंदर कौर ने दूसरी योजनाओं पर काम करना शुरू किया, लेकिन ये काम अकेले करना मुश्किल था। इसके लिए रुपिंदर ने गांव की कुछ और महिलाओं को इकट्ठा किया और अपने काम को अंजाम देने लगी। फिर हम लोगों ने इसका काम शुरू किया, बी कीपिंग का। बी कीपिंग के अंदर ये पहले 3 पर्सन थे, तीनों ने मिलकर के हम लोगों ने शुरू किया। और हम लोग उस वक्त जो भी शहद निकलता, प्रोडक्ट हम लोगों का निकलता, हम लोग सीधा कंपनी को सप्लाई करते थे, पर उसके अंदर भी हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता था। जैसा कि हम लोग मेहनत करते थे, उस मेहनत का हम लोगों को पूरा फ़ायदा नहीं मिलता था। मेहनत ज़्यादा होती थी पर हाथ में कुछ नहीं मिलता नहीं था हम लोगों को। कुछ ऐसा था कि हम लोगों की सेटिस्फाई नहीं हुए थे हम। काम तो हम लोगों ने शुरू कर दिया, पर इतना ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मन को तसल्ली हो जाए कि हाँ हम लोग ठीक हैं। जैसे हम लोगों के साथ अब 300 से 400 किसान जुड़ चुके हैं कि हम लोग उनसे सीधा रॉ मटेरियल उन लोगों से लेते हैं और हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अपनी योजनाओं को पूर्ण करने और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में रुपिंदर पूरी तरह से जुट गईं। सबसे पहले इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से गांव की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित कर साथ में प्रशिक्षण लिया। यह प्रशिक्षण इनके बहुत काम आया। इसके बाद रुपिंदर कौर के साथ गांव की सभी महिलाओं ने खुद शहद की पैकिंग करना शुरू किया। फिर हम लोगों ने पैकिंग करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग भी लेडीज़ ने एक ग्रुप बनाया कि हम लोग और शहद के साथ साथ और काम भी शुरू करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने KVK बठिंडा से सभी ने ट्रेनिंग ली, अचार, चटनी, मुरब्बा वगैरह ऐसे सारी ट्रेनिंग्स ली। उनका भी साथ साथ के काम स्टार्ट किया और फिर हम लोगों ने पैक कर करके उन चीज़ों को बेचना शुरू किया। जो हमारे साथी थे शैलेंद्र सिंह जी, जो पहले शहद का काम करते थे, हम उसी से रिलेटेड हुए। उन्होंने बताया भी आप और बड़ा काम करना है, तो उसके साथ जो प्लानिंग हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया भी आप ऑर्गेनिक बिना केमिकल तो आप प्रोडक्ट तैयार करने हैं। जैसे सारे तरह के रसोई के मसाले हो गए और पकौड़ी हो गए। फिर उसने हमारे को KVK में लेके गए और उसने ट्रेनिंग दवाई अचार, चटनियाँ और कैंडी वगैरह की। तो उत्थे डॉक्टर बराड़ जी जिन्होंने साडा बहुत सहयोग दिता, उन्होंने सानू इस लाइन में पाया। तो असी पहला महसूस कर रहे हैं हुण असी भी असी पहला एक गंद ही खा रहे थे, क्योंकि इत्थे लाइन च आके सानू इस लाइन च आके पता लग्या भी कितना ऑर्गेनिक ते मिलावट जिहड़ी सी पहले वाली मिलावट सी या ऑर्गेनिक कितना फ़र्क है। शरीर के लिए अच्छा है और लोगों का भी भला है, हमारा भी भला है। जैसे ऑर्गेनिक की आप बात करें, बिना केमिकल के हम जो भी हम प्रोसेस करते हैं विदाउट केमिकल का होता है। कोई इसमें प्रिजर्वेटिव हम नहीं डालते, सिर्फ ऑर्गेनिक पे हम ध्यान देते हैं। पहले तो हमने जब खुद खाया तो हमें अच्छा फील हुआ कि यार पहले तो बिल्कुल बकवास चीज़ें खा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमने कंज्यूम की तो हमें पता चला कि इसमें काफ़ी स्कोप है। तो हमने मार्केट में गए, उसमें भी हमने देखा कि ये लोगों का रिस्पांस देखा कि ये आने वाला जो फ्यूचर है वो सिर्फ ऑर्गेनिक का ही है।
केमिकल से लोग दूर हो रहे हैं। कोई भी उत्पाद तब सफल होता है जब वो सही हाथों में जाए। उत्पाद बिकने के बाद ही आप उसे सफल मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि शहद को बेचा कैसे जाए। इन्होंने इसकी भी एक योजना बनाई। जो महिलाएं स्कूटी चलाती थीं, सबको अपने साथ मिलाकर उनकी डिक्की में शहद ले जाकर बाजारों में और घर घर में शहद बेचना शुरू किया। धीरे धीरे हम लोगों ने पैकिंग शुरू किया है। स्टार्टिंग के अंदर जब हम लोग शहद पैक करने स्टार्ट किया है तो उसकी सेल कहीं नहीं थी। हम लोगों को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। हम लोगों सीधा ऐसे कहीं भी सप्लाई भी नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने बठिंडा के अंदर अपनी डिक्की के अंदर पीछे कार में सामान रख के डिक्की के अंदर वहाँ पे हमने दादी पोती पार्क के सामने काफ़ी बहुत बुधवार और संडे 2 दिन हम लोग खुद की स्टॉल लगाते थे वहाँ पे। केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देती है और महिलाओं की मदद करती है। कृषि विज्ञान केंद्र ने इस दौरान रुपिंदर कौर और उनके समूह की खूब मदद की। तलवंडी साबो में लगने वाले स्थानीय मेलों में रुपिंदर कौर और उनके समूह को शहद और अन्य उत्पाद बेचने के लिए निमंत्रण दिया। रुपिंदर कौर अपने समूह में ऐसी महिला थी जो पहले ही मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ले चुकी थी। इस कारण उन्हें अपने उत्पाद को बाजार में बेचने में बहुत मदद मिली। लेकिन राहें इतनी आसान नहीं थी। अभी इन्हें और कई मुश्किलों का सामना करना था। केबीके ने हम लोगों की बहुत मदद की है। उन्होंने जैसा कि हम लोगों को ट्रेनिंग देते थे, वो हम लोगों को समय समय पे बताते हैं कि जैसे हम लोगों के साथ अब 300 से 400 किसान जुड़ चुके हैं कि हम लोग उनसे सीधा रॉ मटेरियल उन लोगों से लेते हैं और हम उसको आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे लाल मिर्ची लेते हैं हम लोग, उसको सुखा के पाउडर भी बनाते हैं, उनका अचार भी बनाते हैं। वैसे ही उन्होंने हमें बताते हैं कि अब किस चीज़ का क्या टाइम चल रहा है, किस फसल को क्या देना है। हमारे को जो केबीके बठिंडा है, वहाँ के डॉक्टर ब्राड केबीके डायरेक्टर ने उन्होंने हमारे को गाइड किया कि आप लोग जहाँ से, क्योंकि वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और लेडीज को भी जेंट्स को भी। पहले रुपिंदर कौर जहां सिर्फ 2 अन्य महिलाओं के साथ मिलकर शहद बेचा करती थी, वहीं अब वे कई महिलाओं के साथ शहद की पैकिंग से लेकर बेचने का काम करने लगी थी। हम केवीके से ट्रेनिंग लेते हैं। हमने उसे वहाँ से अचार, चटनियाँ, शरबत, कैश, कैंडी, जहाँ जूस वगैरह जैसे वो सब सीखा है हमने। वही वहाँ से सीखकर हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, हम जहाँ पे वो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने शहद का काम चालू किया। फिर शहद के काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ केवीके ਬਠਿੰਡਾ ਥਰੂ ट्रेनिंग शुरू की ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀ, ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ट्रेनिंग ਲਈ ਸੀ केवीके ਬਠਿੰਡਾ ਥਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ फैमिली ग्रुप बन गई। उन्हें अपनी और अपनी जैसी महिलाओं की अलग पहचान बनानी थी। अलग पहचान और उत्पाद की गुणवत्ता ही बाजार में उनके उत्पाद को बेचने में मदद कर सकता था। जो भी मेंबर हैं वहाँ के हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसा कि हम जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े, उन्होंने कभी हम लोगों को मना नहीं किया, हम लोगों का पूरा सपोर्ट देते हैं। सभी ट्रेनिंग्स में बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में आपको ज़रूरत है तो हम लोगों को बताइए। ये काम हमारा केवीके बठिंडा मैडम ने सिखाया जी। ट्रेनिंग लाई, जहाँ महीने बाद ट्रेनिंग लगती है, हमने सब ट्रेनिंग ली। चार चटनियाँ, मुरब्बे, सब काम हम उनसे सीखा। मैं सी रुपिंदर मैडम के नाल जुड़ी जी। ਅਸੀਂ केवीके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ केवीके ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚਾਰ ਮੁਰੱਬੇ, ਚਟਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਸਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ट्रेनिंग ਲਈ ਹੈ जी। शुरुआत में रुपिंदर कौर सिर्फ सीजन के मुताबिक शहद बेचती थी, लेकिन अब इनका काम बढ़ गया है। इनके सामने चुनौतियां थी कि अच्छे उत्पाद को बनाएं जिससे वो अधिक से अधिक बिके। इसके लिए रुपिंदर कौर ने अपने समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आई कि बोले कि हम ये नहीं चलेगा, ये इतना सारा हम लोग बना के रख लेंगे, ये नहीं चलेगा। पहले तो हम लोगों के खुद में ग्रुप में होता था कि ऐसा नहीं भी हम लोग इतना प्रोडक्ट तैयार कर लेंगे, कहीं ये मार्केट में ना लेगा या नाम इसका
बना तो पर हम लोगों को लगा कि हम लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए। और जैसे हम लोग लेडीज़ को वहाँ से लेकर के आते हैं कि आओ हम लोगों के साथ, जैसे आम का सीज़न आता है तो हम लोग काटने के लिए, अचार काटने के लिए लेकर के आते हैं, उनसे जैसे डलवाते हैं, सारा काम करवाते हैं। तो कई बार 2 आए, कई बार 3 आए, जैसे जैसे धीरे धीरे लगता गया कि हाँ ये लोग प्रॉपर हम लोगों का करते हैं, हम जैसा भी होता है उनसे, तो वो लोग हम धीरे धीरे हम लोगों के साथ जुड़ने शुरू हो गए सर। दूसरे लेडीज़ हैं ग्रुप के, उनके साथ बात की, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। फिर उन्होंने केवीके में जाकर वहाँ से ट्रेनिंग की, केवीके बठिंडा से जाके। वहाँ पे मैडम जसविंदर कौर ने उनको बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से उनको जानकारी दी हर चीज़ के बारे में, कैसे आपने ग्रुप बनाना है, कैसे आपने आगे सामान तैयार करके आगे कैसे सेल करना है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको बड़े पैमाने पर लिया जाए। शहर से हमने बढ़ाकर लगभग अभी 40 ऐड में हमारे पास हैं। और हम लोगों ने ग्रुप में अंदर काम करना शुरू किया। हम लोगों ने पहले अचार, चटनियाँ, ये सब चीज़ें बनानी घर पे स्टार्ट की। फिर हम लोगों ने उसका अच्छे से, जैसे कि फैक्ट्री में भी हम लोग करते हैं, घर पे भी हम लोग, और फिर हम लोगों ने उसको प्रोडक्ट को प्रॉपर पैकिंग करके फिर मार्केट में उतारा। पहले हम लोगों ने खुद पे ट्राई किया, खुद बना के प्रैक्टिस की। हम चाहते हैं कि हम अपने ज़िले से निकल के, अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन जिलों से निकल के कि हम पूरे ऑल इंडिया में अपना काम फैलाएं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। रुपिंदर कौर को शुरुआत में इस बात का डर सताता था कि उनका उत्पाद बिकेगा या नहीं, लेकिन इन्होंने हिम्मत से काम लिया। रुपिंदर कौर के समूह की खास बात यह है कि इनके समूह में बुजुर्ग महिलाएं अधिक हैं, जो कि अनुभवी भी हैं। इससे इन्हें शहद इकट्ठा करके पैकिंग करने में बहुत मदद मिलती थी। लोग अक्सर इनसे कहते थे कि ये कैसा काम है, इनके काम का मजाक उड़ाते थे। लेकिन जो लोग उस समय इनके काम का मजाक उड़ाते थे, आज वे सभी इनके समूह की महिलाओं की तरक्की को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। पहले ऐसा था कि कहते थे कि ये कैसे काम में फंस गए हैं, ऐसे कोई कंपनियां बनती हैं, ऐसे कोई काम चलता है, ऐसे ये सड़कों पे बेचने से कोई काम नहीं बनता। तो अब उनके जब रिएक्शंस देखते हैं, हाँ अच्छे से मिलते हैं सब लोग, हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों की, हाँ कि आप लोग ऐसा किया, ऐसा किया, हाँ अच्छा चल रहा है, तो हमको खुद को भी अच्छा लगता है। वो उनकी सोच भी बदल चुकी है। रुपिंदर कौर बहुत दूर की सोच रखती हैं। अभी वे बहुत कुछ करना चाहती हैं। इनके सपने बहुत बड़े हैं। वे अपनी जैसी महिलाओं की भी हर संभव मदद करना चाहती हैं। रुपिंदर कौर के अभी कुछ ही ख्वाब हैं जो पूरे हो पाए हैं। वे पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके काम, उनके समूह की महिलाओं को देश भर में पहचान मिले। इसके लिए वे एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देती हैं। रुपिंदर कौर हमेशा इस बात पर यकीन करती हैं कि आप कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। समाज में पहचान बनानी है तो सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हम चाहते हैं कि हम अपने ज़िले से निकल के, अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन जिलों से निकल के कि हम पूरे ऑल इंडिया में अपना काम फैलाएं। हम जगह जगह हम लोगों का ऐसा हो कि हाँ दूर से देख के लोग पहचाने कि हाँ ये मेलीफेरा ग्रुप के लोग आ रहे हैं, ये मेलीफेरा कंपनी, इन्होंने एकजुट होकर के काम करा है, इनका अच्छा एक नाम बन जाए। अपनी इसी सोच को लेकर वे आगे बढ़ रही हैं। वे गांव की महिलाओं की प्रेरणा बन रही हैं। गांव में एक नई किरण बनकर गांव की महिलाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं। रुपिंदर कौर सिर्फ गांव में ही अपने उत्पाद नहीं बेचना चाहती, बल्कि वे घर घर की पहचान बनना चाहती हैं। आज वे युवा पीढ़ी को भी खेती और ग्रामीण उत्पाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। इसी सोच के साथ वे ऑर्गेनिक उत्पाद के निर्माण पर भी अधिक ध्यान दे रही हैं। आप लोग जैसे सभी जैविक की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो हम
और फार्मर्स हैं कि पैदावार तो उतनी ही होगी, पैदावार थोड़ा कमी आ सकती है पर उतनी ही होगी, पर हम लोगों की जो धरती है जो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, उसको अच्छा बनाने के लिए आप जैविक कीजिए। रुपिंदर कौर तलवंडी साबो में रहने वाली ऐसी महिला हैं जो एक कामयाब महिला उद्यमी बन गई हैं, जो अपने गांव और समूह की महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। रुपिंदर कौर ने जैविक उत्पादों को बनाने की नई मिसाल पेश की है। गांव की महिलाओं के साथ काम करके रुपिंदर कौर बेहद खुश हैं। उन्होंने यहां की महिलाओं के साथ काम करके उन्हें विकास की राह दिखाई है। इन महिलाओं के जीवन में एक नया मकसद आया है। वह अपने साथ सभी महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। उन्हें अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। रुपिंदर कौर को खुशी है कि जो भी महिलाएं इनके साथ इस काम में जुड़ी हैं, वे आज आर्थिक रूप से सक्षम हैं। वे सारी महिलाओं को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करती हैं। इससे जैविक उत्पादों की बिक्री तो बढ़ेगी ही, आमदनी भी अच्छी होगी। देश भर में आज ऑर्गेनिक उत्पादों को पसंद किया जाता है। जैविक खेती यहाँ की महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे पहले वो घर पर रहती थी, उनको कोई इनकम नहीं थी, लेकिन जब वो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं और उनका नाम भी बनता है और उनको कमाई भी होती है। जैसे हमें बेटर फील होता है, हम बाकी से डिपेंडेंट हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं क्या, ताकि उनको आने वाले भविष्य में कोई कमी ना हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में या कुछ और, जहाँ हमें अपना जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, गाँव के महल वालों कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो और तुम्हें जीवन सौखा है, तुम्हारे बच्चों का भी बचपना अच्छा बीतेगा। रुपिंदर कौर के समूह की कई महिलाएं हैं जो उनकी तारीफ करते नहीं थकती। उन्हीं के समूह की जसबीर कौर मानती हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र से उन्हें काम को बढ़ाने में बहुत मदद मिली। जसबीर कौर पढ़ी लिखी हैं और बीए और बीएड कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए काम करती हैं। रुपिंदर कौर को अपनी प्रेरणा मानते हुए जसबीर कौर इस समूह में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शामिल हुई। जसबीर कौर अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से करने के लिए रुपिंदर कौर के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने हमारे सारी लेडीज़ को इकट्ठा करके साढ़े ग्रुप बना के सारी ट्रेनिंग पूरी अच्छे तरीके से की है। हर मैम ने साढ़े पूरी तरह हेल्प की। उन्होंने हर एक चीज़ सानू पूछने पर भी कोई किसी किस्म का कोई इनकार नहीं किया, सब कुछ हमें पूरी अच्छी तरह से बताया है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जो पैसे कमाते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, घर का गुजारा भी ठीक से चला सकते हैं और अपने सजावट के लिए जो गहने वगैरह रहते हैं वो भी बनाते हैं जी। तो इनमें इतनी चेंजेस आ गई कि हम पहले भूल कर ही घर में बैठे रहे। अकेला औरत का जब काम, उनको पता चल गया कि अकेला औरत का काम ये नहीं है कि खाना बनाना और घर को संभालना है। उनको पता है कि औरत बहुत कुछ कर सकती है, औरत मर्द के बराबर कमाई कर सकती है। अभी वो बहुत बढ़िया हमारे पास जैसे सारा दिन काम करती हैं, तो उनको भी हम तनख्वाह जो पे कर रहे हैं और उनका भी हौसला बहुत बढ़ गया है। रुपिंदर कौर की मेहनत और प्रेरणा का एक ही फल है कि आज महिलाएं उनके काम और समूह से जुड़कर खुद को भाग्यशाली मानती हैं। इस गांव में महिलाएं अपने स्वावलंबी होने और आत्मविश्वास का कारण रुपिंदर कौर को ही मानती हैं। मुझे यही फील हो रहा है कि मैं अगले 5 सालों के बाद मैं जिमें हुण साडी हालात जी मैं चाहनी भी बहुत ज़्यादा ही वधिया हालात हो जाएंगे। अगे से बठिंडा ज लुधियाना वगैरह स्टोर असी अपने आप चालू कर लेने हैगे। वो स्टोरां दे विच सारे ऑर्गेनिक चीज़ों इस तरह के प्रोडक्ट दे के उन्होंने अगे बेचने की पूरी सेल करने की कोशिश करांगे। हमें उनके बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम उनके साथ ही आगे मेलों में जाते हैं, जो भी मेले लगते हैं, जैसे अभी दिल्ली में गए थे, आगे भी जाएंगे जहाँ भी होंगे। रुपिंदर कौर ने न सिर्फ संघर्ष के समय खुद को प्रेरित किया, बल्कि अपने जैसी सैकड़ों महिलाओं को एक नई राह दिखाई। ऐसी राह जो समाज में उनकी अलग पहचान बनाती है, उनके अंधेरे जीवन को रोशन करती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम तो जनरेशन पीढ़ी को मैसेज देना चाहते हैं भी जो पढ़े लिखे लोग घर बैठे हैं, नौकरी के कहते हैं भी नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाया जाए। पैसा इसलिए भी होर कामों में बहुत पैसा जी, कल नौकरी के नहीं भी जो नौकरी मिलूगी फिर ही पैसा कमाया। आप घर का काम चलाकर होर काम कर भी पैसा कमा सकते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं जी, हम पढ़े लिखे नौकरी के सारे बैठे रहते कुछ भी नहीं था। हमने जे काम में आए बहुत पैसा कमाया, हम हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। रुपिंदर कौर किसी भी महिला के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। इनकी मेहनत
लगन और प्रेरणा ने आज इन्हें उस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वे अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। अब वे देश दुनिया में पहचान बनाने की योजनाएं बना रही हैं। जो मेरी हम उम्र हैं या औरतें हैं घरों से, उनसे यही मैसेज है कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, अपना एक मोटिव चुनिए कि आप लोग किस काम में आगे जाना चाहते हैं। वही काम में आप एकजुट अपने साथ के, अपने आस पड़ोस से, आस पड़ोस के बाद अपने बाहर शहर से औरतों को एकजुट होकर के आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है कि यही ऑर्गेनिक में ही आगे बढ़ना है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं हम लोगों के पास, किसी भी काम में आगे बढ़िए, बस ये हम लोगों के अपने देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तलवंडी साबो गांव के विकास को एक कदम आगे ले जाने का काम रुपिंदर कौर और उनके समूह ने किया है। फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर थी। हम दोनों बेटियों को ये नहीं कि बेटियां हैं इसलिए कहीं पे रोक टोक करा करते थे या ऐसा कुछ था। मम्मी पापा ने सब कुछ हमको दिया। हम पढ़ाई करने के लिए लिबर्टी दी, घूमने के लिए लिबर्टी दी, जो करना चाहो लाइफ में वो करो।